ऑप्शंस में मैं ये सोच के आया था कि ये क्विक मनी स्कीम है। तो याद है कैपिटल कितना था जब ये 8 हाँ। का 12 हुआ? तो सोच जो वो थी क्विक मनी स्कीम वाली, वो और पक्की हो गई होगी। मेरा ये थॉट प्रोसेस ये था उस समय कि अगर सामने वाला जो एडवाइजर है या एनालिस्ट है वो जब मेरे को बता रहा है तो वो भी तो कहीं ना कहीं से सीख ही रहा होगा। बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाया, पर पता लग गया कि पैसा बन सकता है। अगर मैंने कैपिटल लिया 50,000 का तो मेरा इतना पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरे को मिनिमम 6 महीने तो टिकना ही है मार्केट में, बन और सकता है। इतनी Correct. अकल भी आ गई कि यार खुद सीख ले। 3 से 4 साल के टाइम पीरियड में हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक साथ लॉस किया है वो। तो पर ऑप्शंस में किस सोच के साथ आए थे? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? ऑप्शन से मैं ये सोच के आया था कि ये क्विक मनी स्कीम है, मतलब पैसा डालो तुरंत सेम डे पे ही तुरंत रिटर्न मिल रहा है। अच्छा 20%, 30%, कभी कभी 50% भी। और उस समय जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहा था तब मैंने एंजल वन में अकाउंट खोला था, आई रिमेंबर दैट। और उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉफिट भी होता था, 2,000 3,000 ऐसा प्रॉफिट भी हुआ है। लेकिन लॉस भी हुआ है, वैसा ही सेम सेट ऑफ लॉस भी हुआ है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट हुआ है। फिर उसके बाद मैंने पता किया कि अगर मतलब लर्निंग के लिए मेरे को फिर उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने देखा कि सेबी रजिस्टर्ड आरए भी होते हैं जो टिप्स वगैरह भी देते हैं। ये कब की बात तो है? फिर 21 की बात है, 21 में सेबी रजिस्टर्ड आरए मेरे को एक कांटेक्ट में आया, तो मैंने उनसे मतलब 2-3 महीने का एक वो लिया, प्लान उनका लिया था। फिर मैंने वो बताते थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत कम बताते थे निफ्टी इंडेक्स में, लेकिन वो उसमें स्टॉक्स में ज़्यादा बताते थे कि स्टॉक्स के ऑप्शंस करो, ऐसे हैज करके ट्रेड करो, ऐसे करके ट्रेड करो। तो फिर उनसे थोड़ा सीखा मैंने, लर्निंग वगैरह वहाँ पे ही मेरी। उन्होंने प्रॉफिट भी कराया था मेरा निफ्टी में। मेरे को याद है दिवाली पे उन्होंने मतलब 2 लॉट मैंने निफ्टी के लिए थे, और दिवाली वाले दिन गैप अप ओपन हुआ था उस दिन, और अच्छा खासा 10-12 हज़ार का मेरे को प्रॉफिट भी हुआ था काफ़ी। मतलब सेम डे पे ही मेरे को काफ़ी मेरा लॉस रिकवर हो गया था उसी दिन। कितने कैपिटल काफ़ी पे याद है? सारा कैपिटल कितना था? कैपिटल मेरा अराउंड 6-8,000 के आसपास था शायद। अच्छा, 8,000 के कैपिटल पे 12,000 पे प्रॉफिट, 150%। 12,000 का तो जब ये सब डबल हो गया होगा था तो फिर ऑलमोस्ट। दिमाग तो हाँ, खराब होगा ही। वो तो मैंने होल्ड नहीं किया तुरंत, मतलब एग्जिट भी कर दिया था, जैसे ही ओपन हुआ वैसे ही एग्जिट कर दिया। आई थिंक अगर मैं होल्ड करता तो शायद 20,000 भी चला जाता मेरा प्रॉफिट, जब लेकिन ऐसा मैंने होल्ड हुआ, नहीं किया। जब ये 8 हाँ का 12 हुआ, तो सोच जो वो थी क्विक मनी स्कीम वाली, वो और पक्की हो गई होगी। हाँ, वो तो फिर मेरे को लगा कि ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ये भी मेरे को पता था कि बिकॉज ऑफ दिवाली उन्होंने बताया था कि प्रीवियस पैटर्न ऐसा चलता हुआ रहा है कि हर दिवाली पे मार्केट गैप अप ओपन होता ही है, भले उसके बाद साइड वेज हो जाए पर गैप अप ओपन होगा। और फिर ये मैंने दोबारा से मतलब उसके बाद 3 महीने जब मेरे खत्म हो गए थे तो मैंने छोड़ दिया था ट्रिप्स वगैरह, मैंने फिर कुछ नहीं लिया दोबारा से। क्यों? फिर मैंने ये देखा कि मेरा ये थॉट प्रोसेस ये था उस समय कि अगर सामने वाला जो मतलब जो भी है एडवाइजर है या एनालिस्ट है वो जब मेरे को बता रहा है तो वो भी तो कहीं ना कहीं से सीख ही रहा होगा। करेक्ट। उसका भी तो कोई रूट रीजन होगा, वो कैसे एनालाइज कर रहे हैं ऐसा, उनको क्या डिफरेंट चीज पता है जो हमको नहीं पता। तो वो मेरा माइंडसेट था कि मेरे को बेसिक जानना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू किसी से टिप्स वगैरह लेके करने के। ये हम 2021 की बात कर रहे हैं, 2022 पे आ हाँ गए होंगे शायद। 2021, हाँ 2021 से दिवाली खत्म हो गई थी, उसके बाद से हाँ। 2022 स्टार्टिंग का। तो 2022 के शुरू तक हमने थोड़ा बहुत पैसा हम्म, कमाया, स्टॉक्स में भी शुरू में लगाया था 2019-20 में, आइडिया का और हाँ कैसा। एंड देन यूट्यूब को देख के ऑप्शंस में आए, फिर आरए को देखा, उसका 2-3 महीने का काम राइट, किया। बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाया, पर पता लग गया कि पैसा बन सकता है। बन पर सकता इतनी है। अकल भी आ गई कि यार खुद सीख लें, बेटर राइट रहेगा। राइट राइट। बट ये ऑप्शंस का जो पॉइंट था हेड में, वो था। और अब तो राइट, और स्ट्रांग हो गया था कि दिस इज एक्चुअली क्विक मनी, क्विक मनी, राइट, करेक्ट। जो कि एक्चुअल में सच नहीं है। इट्स नॉट अ क्विक मनी स्कीम। बट ये बिल्कुल सच नहीं है। पॉइंट बहुत डेंजरस लेवल पे खत्म हुआ 2021 में, क्योंकि एक बार 8 का 12 हुआ ना, तो मन करता होगा यार 80 का 1-20 पे तो हो सकता था। करेक्ट। इतना मेरा रिस्क एपिटाइट नहीं था कि मैं इतना बड़ा रिस्क एक बार में ले सकूं, लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ तो सीख ली थी कि लॉस में करूंगा लेकिन धीरे धीरे करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में ही ओवर ट्रेडिंग करके 2 दिन के अंदर ही अपना कैपिटल वाइप आउट कर लूं। अगर मैंने कैपिटल लिया 50,000 का तो मेरा इतना पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरे को मिनिमम 6 महीने तो टिकना ही है मार्केट में, ये क्लैरिटी थी स्टार्टिंग से। तो इसलिए मैंने कभी बहुत बड़ा लॉस नहीं किया। अगर मेरा जो लॉस हुआ भी है 1-1.5 लाख रुपए का, तो वो ना एक 3 से 4 साल के टाइम पीरियड में हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक साथ लॉस किया है वो पूरा पैसा। फेयर इनफ, मतलब फेयर उस इनफ। वो मैंने दिया है मार्केट को, तो उससे मैंने मार्केट से लिया भी है काफ़ी सारी चीज़।